सबसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे ग्रेट स्पॉन्सर एजुकेटिव स्टार डायमंड मिस्टर शिव कुमार प्रसाद प्रजापति सर। और आज हमें 2 शब्द बोलने के लिए जो मौका दिए, मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे ग्रेट लीडर सीनियर स्टार डायमंड मिस्टर दुर्गा प्रसाद कुर्मी सर, सीनियर स्टार डायमंड मिस्टर सुभाष सर, और हमारे ग्रेट गुरु एजुकेटिव डबल डायमंड मिस्टर अशोक कुमार गिरी सर, और हमारे फाउंडर सीईओ मिस्टर दादका डॉक्टर लीम सियोजिन। इन महान शख्स लोग को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और कहते हैं जब तक सफल ना बन जाए नींद चैन को त्याग दो तुम। जब तक आप सफल ना बनो, अपना जो नींद है, जो अपना क्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको आप त्यागो, थोड़ा छोड़ो, ठीक है। और जो आपका रास्ता है, जिस मंजिल के आधार से आप रास्ता पाने के लिए जा रहे हैं, मंजिल को आप वही रास्ता जाएगा, उसको छोड़ो मत। उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के जाना है। चाहे समस्या आए, चाहे बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आए, उसको क्या करना है, आपको फेस ना करते हुए अपने मंजिल को फेस करना है। तभी जाके हम सफलता पाएंगे, तभी जाके हम सक्सेस बनेंगे, तभी जाके हम सफल बनेंगे। तो क्या करना है, जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है, इस महीने 25,000, 30,000, 45,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पीबी मेरा होना चाहिए। 1 तारीख में 3500 पीबी मेरा होना चाहिए। ये टारगेट लेके अगर आप सब चल रहे हैं, या 6 महीने के अंदर मेरा पोस्ट अचीव होना चाहिए, या 6 महीना 1 साल के बाद मेरा मंथली बोनस 1 लाख होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए। इसके आधार से अगर आप लक्ष्य बना के चल रहे हैं तो क्या होगा, आपको उसी के आधार से आपको पीबी करना होगा। पीबी मतलब क्या होता है, पीबी ही क्या हमें बोनस देता है, उसी के आधार से सब डिपेंड है, उसी पे टोटल डिपेंड है। तो क्या करना है, मैं एक कहानी से आप सबको समझाना चाहता हूं, जो कि देखा जाए बहुत अच्छा आप बोलने से। एक मंदिर का जो पुजारी होता है, वो पुजारी बहुत ज्यादा विश्वास करता था भगवान के ऊपर। सो वो डेली पूजा करता था, सुबह उठता था, पूजा करता था। पूजा करने के बाद में एक दिन ऐसा समय आया कि उस जिस गांव में वो रहता था, उस गांव में पानी आने लगा, मतलब बाढ़ आने लगा। तो बाढ़ आने लगे, उस गांव के लोग घर से जब उनके घर में पानी आने लगा तो निकलने लगे, सब लोग घर छोड़ के जा रहे। सो पुजारी को बोले कि बाबा जी आप भी निकल चलिए, आप भी निकल चलिए और अभी आप बच जाएंगे। बोलने से तो वो क्या बोला, आप आदमी हो, आप क्या बचाओगे, मैं तो अभी, हमारे लिए भगवान आएंगे, हमें बचाने भगवान आएंगे, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद में मंदिर के वो छत पे चढ़ गए और मंदिर को आधा हो गया, पानी पूरा डूब गया गांव। फिर भी लोग नए से आके बहुत लोग बचाने का कोशिश किया, बहुत लोग बोले बाबा जी अभी चलिए, अभी समय, अभी आप बच जाएंगे। बाढ़ बढ़ती जा रही है, पानी ज्यादा हो जा रहा है, अभी आप डूब जाएंगे, मर जाएंगे। फिर भी वो पुजारी नहीं माना, बोला आप तो आदमी हो, आप मुझे क्या बचाओगे, भगवान खुद आएंगे हमें बचाने के लिए। एक बार ऐसा हुआ कि हेलीकॉप्टर से भी लोग आए, उन्हें बचाए, रस्सी भी गिराए कि बाबा जी आप रस्सी पकड़ लीजिए, आप अभी भी बच जाएंगे। फिर भी वो पुजारी नहीं माना और वो पुजारी नहीं गया। पानी ज्यादा हो गया, पुजारी डूब गया और पुजारी मर गया। पुजारी मरने के बाद में जब वो ऊपर जाता है तो भगवान के सामने जब जाता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा में है। फिर जब उसके सामने जाता है, भगवान के सामने जब वो जाता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है। वो आपका पूरा जीवन के बारे में जब वो मतलब बताते हैं तो बोलता है क्या मैं जीवन के बारे में बताऊं, मैं इतना ज्यादा आपके ऊपर विश्वास करता था, इतना ज्यादा मैं आपको पूजा करता था। सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के नहा करके ठंडी में मैं पूजा करता था,
रात दिन मैं आपको मानता था, विश्वास करता था, बट आप हमें क्या एक बाढ़ से बचाने नहीं आए। तो भगवान क्या बोले, बाबू जब आपको मैं गांव में एक आदमी को बोला था, एक आदमी को मैं भेजा था कि आप जा करके क्या करना, आप जा करके वो बाबा को बुला लाओ और बाबा पानी से निकल जाए। ठीक है, फिर भी आप नहीं आए। मालूम है, मैं अपने पहरेदार को भेजा था तब। उसके बाद में फिर लास्ट में जो बीच में मैं एक अभी नए लेके जो लोग गए थे, वो मेरा दाहिना हाथ था जो लेके गया, जो आने गया था। बताइए, आपको आपको निकालने गया था। फिर उससे नहीं माने, जो हेलीकॉप्टर गया था, जो रस्सी गिरा रहा था, वो कौन था? मैं खुद था। आपको रस्सी गिराया और बोला आप पकड़ लीजिए, फिर भी नहीं पकड़ने, तो इसमें मेरा दोष नहीं है। इसका सारांश यह है, अगर आप सफल बनना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका गुरु आपको पकड़ना चाहता है, आपको पकड़ के आगे लेके जाना चाहता है। जब तक आप खुद नहीं निकलेंगे घर से, जब तक आप खुद नहीं करना चाहते हैं, जब तक आप खुद नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको भगवान भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। सो हमको क्या करना है, ये नहीं हाउ अपना जो लीडर है, अपना जो गुरु है, उसके आधार से आपको चलना है। जहां वो कह रहा है उसी आधार से आप काम करो और खुद चलने के लिए कोशिश करो। वो बोलता है होम मीटिंग करने के लिए, आप होम मीटिंग करो। 3500 पीबी करने के लिए बोलते हैं, 3500 पीबी करो। तभी आपका क्या होगा, टीम बढ़ेगा, तभी जाके आपका पीबी बढ़ेगा, तभी जाके आपका बोनस बढ़ेगा, तभी जाके आपका स्टेटस बढ़ेगा और आप बड़ा लीडर बनेंगे। नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 3500 पीबी एक तारीख में ये नहीं हाउ, ये तो होना चाहिए। दूसरा चीज अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन मतलब टाइम में मीटिंग में आना है, गुरु का बात मानना है। ठीक है, आप अगर होम मीटिंग में जाते हैं, आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। गुरु बोलता है 3500 पीबी करने के लिए, वो ये आपका अनुशासन है। उस अनुशासन में डायरेक्शन जो बोलता है, उसी के आधार से आपका गुरु आपको बोलता है। ठीक है, तो उससे क्या करना है, आपको क्या करना है, उसी के आधार से आपको काम करना है, जो आपका गुरु बोले। ठीक है, और आप खुद निकलो घर से। घर से पानी पड़ रहा है तो आप रेनकोट पहन के निकल सकते हैं, नहीं तो साइकिल है तो भी आप रेनकोट पहन के निकल सकते हैं, नहीं तो आप छाता लेके निकल सकते हैं। ठीक है, आप साइकिल, बाइक है नो प्रॉब्लम, बाइक नहीं जाला, आप साइकिल लेके निकलो। ठीक है, बट निकलो। जब तक घर से नहीं निकलेंगे तब तक आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। और पीबी होना चाहिए आपका बैग में 10,000 15,000 का प्रोडक्ट होना चाहिए। आप कहीं भी जाओ, आप कहीं शादी में जा रहे, उधर भी डिएक्शन का बात करो। आप दोस्त के मीटिंग में जा रहे हो, उधर भी डिएक्शन का बात करो। आप कहीं फंक्शन में जा रहे हो, उधर भी डिएक्शन का बात करो। आप पढ़ाने जा रहे हो, उधर भी डिएक्शन का बात करो। आप नौकरी करने जा रहे हो, उधर भी डिएक्शन का बात करो। आप कहीं चाय पीने जा रहे हो, उधर भी डिएक्शन का बात करो, तभी आप आगे बढ़ सकते। नहीं तो मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं कहीं पढ़ा रहा हूं, 10 से 4 मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद में आने के बाद में घर का झंझट और झंझट तो बढ़ जाएगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे। कहीं भी आप चाय पीते भी डिएक्शन का चाय बोलना चाहिए। ठीक है, कॉफी पीजिए। बहुत ऐसे साथी लोग हैं, मैं हर एक समय बोलता हूं, आप दूसरे के सामने जब जो दूसरा जैसा चल रहा है उसी का आधार से आप चलेंगे तो आप में कुछ भी बदलाव नहीं है, आप सफल नहीं बन सकते। दूसरा लोग अगर आप क्या खा रहा है, अगर वो चाय पी रहा है तो आप अपना डिएक्शन का चाय पीजिए, तभी आप उसको पिला सकते हैं, नहीं तो वो आपको पिला देगा। मतलब वो अपना दूध वाला चाय आपको पिला देगा। आपके पास ब्लैक कॉफी होना चाहिए, आपके पास चाय पत्ती का पानी होना चाहिए। अगर इतना नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और तीसरा चीज क्या करना है आपको, नया मेंबर को हमें
नया स्पॉन्सरिंग हमें करना जरूरी है। न्यू स्पॉन्सरिंग अपने आधार से, जब तक देखिए जब नया स्पॉन्सरिंग आप करेंगे ना, आप अपने नीचे नया लोग को जोड़ेंगे, अगर वो 3000 पीवी कर रहा है ना, उससे बहुत ज्यादा बोनस आपको आता है, उससे बहुत ज्यादा बोनस आता है। जैसे अगर आप डायमंड है और अगर आप एक नए लोग का ज्वाइन कर रहे हैं, नए नए आदमी का अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, वो 3000 पीवी कर रहा है, तो 9% में है। आप अगर डायमंड क्वालिफाइड होते हैं तो आप 37% से क्वालिफाइड होते हैं। 37% में 9% घटा दीजिए, उतना परसेंट आपको देता है वो 3000 पीवी वाला बोनस। बताइए, जो पीवी 3000 करता है उतना आपको बोनस देता है। अगर आप स्टार एजेंट है, अगर नए साथी को आप ज्वाइन करते हैं, नए साथी को ज्वाइन करते 1000 पीवी अगर वो कर रहा है, तो उस 6% में है, आप क्वालिफाइड हो रहे हैं, तो आप कितने में है? 25%। 25% में 6% घटा दीजिए, उसके बाद में टोटल परसेंट उसका बोनस आप उठाते हैं। सबसे ज्यादा बोनस आता है नया मेंबर से। तो नया स्पॉन्सरिंग आपको करना जरूरी है अगर आप सक्सेस बनना चाहते तो। नए लोग को जोड़ना जरूरी है, ठीक है। नए लोग को क्या करना है? ज्वाइन करना जरूरी है। जब तक आप नए लोग का ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक आपको मुश्किल है डायमंड बनने में, मुश्किल है आपका पोस्ट बढ़ाने में, मुश्किल है क्या पैसा कमाने में, ठीक है। और प्लीज आप सब म्यूट में थोड़ा ध्यान दीजिए। और अच्छा गुरु चुनना है जो सक्सेस हो चुका है, जो आपके टीम में बड़ा लीडर है, जो सक्सेस हो चुका है, उसे गुरु बनाना जरूरी है। जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे, तब तक आपका नैया पार नहीं होगा, मतलब आप सक्सेस नहीं बन सकते, तब तक आप सफल नहीं बन पाएंगे, अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे, ठीक है, टीम नहीं बना पाएंगे। आप गुरु के पास बैठ करके आप दिन भर कहीं रहिए, शाम को अपने गुरु को आप याद कीजिए, दूसरे दिन भेंट कीजिए, तीसरे दिन भेंट कीजिए, नहीं तो बात कीजिए, नहीं तो बुलाइए गुरु को, ठीक है। जैसे कह रहा, अगर उस आधार से अगर आप काम करें तो 1 साल में नहीं 6 महीना में आप डायमंड बनेंगे और पैसा भी ज्यादा होगा, ठीक। उसके बाद में हमको क्या करना है? टीम ग्रोथ करने के लिए हमको क्या करना होगा? टीम ग्रोथ करना है, होम मीटिंग करना है। जब तक हम होम मीटिंग नहीं करेंगे, हमारा टीम ग्रोथ नहीं होगा, हमारा पीबी ग्रोथ नहीं होगा। अगर आप ये सोच लिए कि हमको 20,000 क्या करना है, ग्रुप पर्सनल पीबी करना है, तो आपको क्या होगा? अपने टीम में, ग्रुप पर्सनल टीम में कितना लोग हैं, क्या करना है? उनके गांव में जाके उनके माध्यम से आपको होम मीटिंग कराना होगा। जब तक आप होम मीटिंग नहीं कराएंगे, तब तक आप ग्रुप का आपका पीबी नहीं बढ़ेगा। हम लोग जब लीडरशिप मीटिंग लिए थे, तो रफीक IMD रफीक सर क्या बोले थे? 20,000 पर्सनल पीबी कीजिए, 20,000 पर्सनल ग्रुप पर्सनल पीबी जब आप बढ़ाएंगे तभी आप सक्सेस बन सकते। ग्रुप पर्सनल पीबी वो डायमंड में नहीं जोड़ाता है, वो जोड़ाता है बट वो अलग होता है, ठीक है। वो आपके नीचे होता है, आप ज्यादा मतलब वो क्वालिफाइड में नहीं होता है, वो नॉन मेंबर से आता है, ठीक है, क्वालिफाइड से नहीं होता है। सो आपको क्या करना, अगर वो बढ़ाएंगे ना तो आपका बोनस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आपका बोनस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और अगर डायमंड बनना चाहते हैं तो बहुत ऐसे साथी लोग का 1 लाइन चल रहा है, 2 लाइन चल रहा है, 3 लाइन चल रहा है। 3 लाइन से तो आप डायमंड नहीं बन पाएंगे ना, आपको 6 लाइन पे फोकस करना होगा, 6 लाइन पे फोकस करना होगा। 6 लाइन पे अपने गुरु के साथ में बैठ करके अपना CSS दिखाइए और उनसे बात कीजिए, मैं 6 महीने में डायमंड बनना चाहता हूं, मैं कैसे बनूं, आप जैसे बताओ उसी तरीका से मैं काम करूं, मेरा टीम ग्रोथ नहीं कर रहा है, मुझे कैसे काम करना है, उनसे क्या करना है, सलाह लेकर के उनके साथ में अपने टीम को बैठाना है, अपने टीम लोग को बैठा करके उनके सजेशन अनुसार आपको काम करना है। और देखिए 100 में 100%, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, तीसरे महीना आपका टीम ग्रोथ होगा और आपका पीबी ग्रोथ होगा, सब ग्रोथ होगा, ठीक है। सो कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो ये सफलता मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज भी नहीं है,
बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज भी नहीं है। डायमंड बनना क्या नॉर्मल चीज है? नॉर्मल चीज नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। और कहते हैं ना, एक एक वैसे भी कहते हैं, सुबह 4 बजे उठना इजी है बट नॉट इज इम्पॉसिबल। वो इतना मतलब इम्पॉसिबल भी नहीं है कि 4 बजे उठ जाएंगे करके। ठीक है। कहना जो कहते हैं कि हम 4 बजे उठ जाएंगे या 4 बजे उठना चाहिए, वो तो ठीक है, 4 बजे उठते, बट उठना मतलब बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो डायमंड कहना और करना मतलब कोई बड़ी बात नहीं, बट बनना बहुत बड़ी बात है। सो हमको बनना है, सो इसीलिए हमको मेहनत करना है। ठीक है। और अभी आगे आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए। माइंडसेट, आप अभी कभी जूता नहीं लगाए, जूता लगाना चाहिए। आप पहले कहाँ जाते थे मालूम नहीं, आप पहले 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा दूसरे साथी से आप बात करते थे सुबह शाम, नो प्रॉब्लम। आप उसको छोड़ना है, अपने लीडर के साथ में बैठना है, उतना समय अपने मेंबर के साथ बैठना है, उनको होम मीटिंग कराना है, अपना होम मीटिंग जाके उस समय आपको करना है। ठीक है। तभी आप सक्सेस बन सकते हैं। अपना माइंडसेट, जो अपना खुद का माइंडसेट अगर आप नहीं चेंज कर पाएंगे तो आप, कहते हैं ना, अपने सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। और क्या कहते हैं, अपने आप को बदलो, हजारे बदल जाएंगे। अगर हम अपने सोच को जब बदलेंगे तभी तो हम कर सकते हैं। आपका सोच है 50,000 कमाना और काम करते हैं 5,000 वाला, बताइए कैसे आएगा, किस आधार से आएगा? आप एक बार सोच के देखिए कैसा लगता है। आप स्टार एजेंट क्वालिफाइड होने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, रूबी क्वालिफाइड में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको रूबी क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे हैं, बताइए। आपको अपने टीम में होम मीटिंग करना इतना ज्यादा कठिन हो रहा है, आप डायमंड कैसे बनोगे साथी? आप किस आधार से डायमंड बनोगे, बताइए? पीबी 20,000, 10,000 से ज्यादा नहीं हो रहा है, बताइए किस आधार से आप डायमंड बनेंगे? ये ध्यान दीजिए, आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए। माइंडसेट ही ऐसा है जो आपको सक्सेस बना सकता है। माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो माइंडसेट है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर अपना माइंडसेट अगर आप बना लिए ना तो आप बहुत जल्दी सक्सेस बन सकते हैं। अगर माइंडसेट नहीं बना पाएंगे ना तो आप किसी भी स्तर पे हो, कहीं भी हो, आप सक्सेस नहीं बन पाएंगे। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप माइंडसेट, अपने आप को माइंडसेट बना लिए तो आप कहीं भी रहो, किसी भी प्रॉब्लम में रहो, आप सफल बन सकते हो। ठीक। तो क्या करना है, 3500 पीबी माइंडसेट बनाना है। अपने टीम को जो 1000 करते थे, 3500 पीबी का माइंडसेट बनवाना है और उनको होम मीटिंग करने के लिए माइंडसेट बनाना है, लीडर से बात करने के लिए माइंडसेट बनाना है, कैंप में जाने के लिए माइंडसेट बनाना है, बड़े मीटिंग में जाने के लिए माइंडसेट बनाना है। ठीक। और लास्ट में हम आ चुके हैं, ठीक है, जो कि अपने टीम को आपको सपोर्ट करना है। कुछ समय हो सकता है आपका पैसा का भी जरूरत पड़े, कुछ समय हो सकता है आपको क्या करने पड़े, जाके मीटिंग करना पड़े, कुछ समय हो सकता है आप जिस समय आप काम करते हैं उसी समय मीटिंग हो जाए, तो उससे समय भी आपको क्या करना है, मैनेज करना है। अपने टीम को आप सपोर्ट करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते। और बहुत ऐसे साथी लोग हैं नवाब बन चुके हैं, नवाब मत बनिए। मैं करने से, जिसके जीवन में मैं आया ना, वो जिंदगी में किसी भी पोस्ट पे हो, वो उससे आगे नहीं जा सकता। ये ध्यान रखिए। आप स्टार एजेंट थे, आप में अहम आया, कहते अहम बोलते हैं ना, अहम अगर आपको आ गया ना तो आप रूबी नहीं बन पाएंगे। कंफर्म है, रूबी बन गया डायमंड जिंदगी में नहीं बन पाएंगे आप। डायमंड बन गए, अहम हो गया, आप ईएसटी बनने में बहुत प्रॉब्लम होगा, उससे ऊपर बनने में बहुत प्रॉब्लम। अहम मत बनिए रियल में। जिस शख्स के अंदर अहम हो गया वो जिंदगी में कहीं भी रहे सक्सेस और सफल नहीं बन पाएगा। हमको क्या करना है, अपने टीम को लेकर के चलना है और अपने टीम को हर एक समय धन्यवाद देना है, अपने टीम को, लोगों को हर एक समय इज्जत करना है। देखिए, जब आप इज्जत देंगे तभी आपको इज्जत मिलेगा, जब आप रिस्पेक्ट करेंगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। आप किसी को नमस्कार करते हैं तो वो भी नमस्कार करता है, या नहीं कहता है ऐसे ऐसे करके चल जाता, नहीं,
आप नमस्कार करते हैं तो नमस्कार मिलता है। सो इसको आपको ध्यान देना। जितना मैं पॉइंट आप सबके बोला वो पॉइंट पे आप अगर काम करेंगे तो कंफर्म है मैं भी उस आधार से काम करता हूँ। मैं भी करने लगा हूँ, अगर पहले नहीं करता था तो अभी करने लगा, और मैं बहुत ही अच्छा से बहुत ही जल्दी मैं भी अपना पोस्ट भी अचीव करने वाला हूँ। और कहते हैं कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो इस जीवन में आपका जो लाइफ है ना, लाइफ जीवन में समस्या एक पार्ट है, एक पार्ट है। एक साइकिल का जो दो दो क्या होता है, दो पहिया होता है, एक पहिया निकाल दो नहीं चलता, वैसे ही आपका जीवन में समस्या एक पार्ट है। वो पार्ट अगर समस्या निकल जाए तो आप काम ही नहीं करोगे, आप खाना भी नहीं खाओगे, आप वैसे आराम से सोए रहोगे। ठीक है, तो समस्या पैसा का भूख ना हो, खाना खाने का भूख ना हो, ठीक है, तो आप कुछ भी काम नहीं करेंगे। और अगर समस्या ना हो ना, आप किसी भी स्तर पे पुग जाए, बड़ा भी मुकाम पे पुग जाए, तो बहुत जल्दी अहम आएगा और आप उसका महत्व तो नहीं बूझेंगे। सो अभी हम लास्ट में आ चुके हैं। सो इतना कहते हुए आप सबके बीच से मैं विदा होना चाहता हूँ। हाँ, नमस्ते, गुड मॉर्निंग रिएक्शन।